हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू ऑटो क्यूब। आज आपके आगे लेके आ गए हैं टाटा की नई रिसेंटली लॉन्च नेक्सॉन ईवी का मैक्स वर्जन। अब दोस्तों, इसमें क्या है मैक्स, बैटरी पैक और रेंज से अलग क्या नए फीचर्स हैं, क्या ये वैल्यू फॉर मनी है या फिर नहीं है, और नॉर्मल नेक्सॉन ईवी से अगर कंपेयर करें तो क्या एक्स्ट्रा चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं, ये सभी चीज़ें आज की इस वीडियो के अंदर बताएंगे आपको। बाकी दोस्तों, अगर आपको इसका डिटेल्ड एक्सपीरियंस जानना है तो वो रिव्यू आपके लिए बहुत ही जल्द आने वाला है। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. चलिए स्टार्ट करते हैं और एक हाईलाइट में दिखा देते हैं आपको गाड़ी में क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कराई गई हैं। फ्रंट लुक पे जब आप एक नज़र डालेंगे तो सबसे पहले आपको ये नया कलर दिखाई देगा जो कि थोड़ा और डार्कर शेड में है अगर हम कंपेयर करते हैं टाटा की बाकी इलेक्ट्रिक कार्स जो इंडियन मार्केट के अंदर आ रही है। दोस्तों, इस कलर का नाम है इंटेंसिटी। नीचे आ जाते हैं ग्रिल की तरफ, तो दोस्तों ग्रिल कंपार्टमेंट पियानो ब्लैक में रखा गया है जिस पे सेंटर में आता है टाटा का ये लोगो, और नीचे आप देखेंगे तो थोड़ी सी जगह छोड़ी गई है जिससे एयर कहीं ना कहीं एंटर हो सकती है और कंपार्टमेंट ठंडा रहता है। नीचे आ जाएं तो यहाँ पे नंबर प्लेट के लिए जगह दे दी गई है और ह्यूमैनिटी लाइन आपको ब्लू शेड में देखने को मिलेगी जो कि सिग्निफाई करती है कि ये एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है। और नीचे आ जाएं तो यहाँ पे आपको ट्राई एरो डिज़ाइन पैटर्न में एयर डैम देखने को मिलेगी जो कि अगेन ब्लू से हाईलाइट करी गई है और सिल्वर कलर में स्किड प्लेट यहाँ पे दे दी गई है। दोस्तों, फ्रंट में कुछ इतना ही था। अब आ जाते हैं लाइटिंग सेटअप की तरफ। तो क्लोज लुक पे अगर आप आएंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देंगे प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स जो कि काफ़ी अच्छे इल्यूमिनेशन के साथ आते हैं। यहाँ पे आपको पूरा सेटअप हैलोजन में मिलेगा, बट LED DRLs कुछ इस तरह के डिज़ाइन में आपको देखने को मिल जाते हैं। नीचे आएंगे फॉग लैम्प की तरफ, तो यहाँ पे आप नज़र डालेंगे तो अगेन यहाँ पे कोई प्रोजेक्टर नहीं है और कोई LEDs का यूसेज नहीं है। ब्लू सराउंड यहाँ पे भी दे दिया गया है। बाकी यहाँ से जब आप नज़र डालते हैं तो क्लैडिंग टाइप की फिनिश में पूरी 360 डिग्री क्लैडिंग इस गाड़ी में मिलती है। दोस्तों, सब 4 मीटर SUV सेगमेंट की ये गाड़ी है, बट यहाँ पे सेगमेंटेशन की बात नहीं करेंगे। और चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं साइड लुक की और देखते हैं साइड प्रोफाइल में इस गाड़ी में क्या डिफरेंट है, क्या यूनिक है। सबसे पहले आ जाते हैं आगे के टायर की तरफ। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे एक नए डिज़ाइन थीम में अलॉय व्हील्स जो कि अगर कंपेयर किए जाएँ नेक्सॉन ईवी से तो थोड़े डिफरेंट आते हैं। टायर्स की अगर बात करूं तो 215/60 R16 का टायर साइज़ यहाँ पे दिया गया है। अलॉय व्हील्स की डिज़ाइनिंग की अगर बात करें तो फ़ोटोज़ और वीडियोज़ में मुझे भी अच्छे नहीं लग रहे थे, बट रियल लाइफ में डिज़ाइनिंग काफ़ी अच्छी करी गई है अलॉय व्हील्स की। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक पियानो ब्लैक के टच के साथ आपको नेक्सॉन की बैजिंग देखने को मिल जाती है। हुड की तरफ अगर आप आएंगे तो क्रीज लाइंस काफ़ी अच्छी रखी गई हैं। और डिटेल में बात करेंगे इस गाड़ी के एरोडायनामिक्स की अपने ड्राइव के अंदर। यहाँ पे आप देखेंगे तो पूरी क्लैडिंग चलती हुई आ रही है। और ORVMs की तरफ अगर आप आ जाते हैं तो LED टर्न इंडिकेटर्स यहाँ दे दिए गए हैं और डुअल टोन फिनिश के अंदर गाड़ी आ रही है। बॉडी कलर में आपको ये मिलेंगे मिरर्स, और रूफ़ की तरफ जब आप नज़र डालते हैं तो ग्रे कलर में रूफ़ है। A पिलर की बात करें तो यहाँ पे आपको मैट फिनिश में A पिलर देखने को मिल रहा है और यहाँ पे आपकी EV की बैजिंग कर दी गई है। चलिए आ जाते हैं और पीछे की तरफ। तो डोर हैंडल पे जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ पे आपको एक की स्लॉट और साथ ही एक रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिल जाता है जो कि आपके काफ़ी काम आने वाला है डेली लाइफ में। और आते हैं पीछे की तरफ तो दोस्तों ग्लास एरिया काफ़ी अच्छा रखा गया है गाड़ी का, और रूफ रेल्स भी कहीं ना कहीं काफ़ी इम्प्रूवमेंट के साथ आ रही हैं और थोड़ी सी डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल मॉडल। अब दोस्तों, साइड प्रोफाइल में एक और टेक्निकल चेंज आपको बता देता हूँ। तो इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो थोड़ी सी घटा दी गई है ड्यू टू लार्जर बैटरी पैक। चलिए ग्राउंड क्लियरेंस की बात अभी आगे करेंगे और हुड सेक्शन अभी आपको दिखाना बाकी है। अब आ जाते हैं रेयर सेक्शन की तरफ। बाकी दोस्तों, क्वार्टर पैनल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी अगेन मैट ब्लैक टेपिंग कर दी गई है और ये जो ब्लू सराउंड है ये कंटिन्यू होता है रेयर में भी।
अब दोस्तों आ चुके हैं रेयर प्रोफाइल में, और यहाँ पे सबसे पहले अगर चेंज की बात करें तो नॉर्मल ईवी से डिफरेंट नहीं है, बट एक नोटिसेबल चीज़ मेरे को लगी, ये जो आप यहाँ पे ब्लू फिनिश देख रहे हैं, ये आगे और साइड वाली ब्लू फिनिश से थोड़ी डिफरेंट है। वो सभी फिनिशेस मैट फिनिश में थी, बट ये थोड़ी सी ग्लॉसी में है। सेंटर में आपको यहाँ पे मिलता है टाटा का लोगो। इसके जस्ट नीचे अगर आप क्लोज लुक पे आएंगे तो कैमरा दिखाई देगा, और इसके भी थोड़ा नीचे आते हैं तो यहाँ पे बैजिंग कर दी गई है नेक्सॉन की। और नीचे आएंगे तो यहाँ अगेन रिक्वेस्ट सेंसर है, जिससे आप अपने बूट का एक्सेस ले सकते हैं। बूट स्पेस की बात अभी आगे करेंगे। बम्पर की फिनिश पे आए हैं तो ब्लैक में फिनिश किया गया, नंबर प्लेट की जगह यहाँ दे दी गई है, और दो पार्किंग सेंसर इस गाड़ी के अंदर आ रहे हैं। साथ ही मिल रही है आपको सिल्वर कलर की स्किड प्लेट। यहाँ पे देखेंगे तो राइट साइड में ईवी की बैजिंग आपको देखने को मिल जाती है, और वहीं चलेंगे लेफ़्ट साइड की तरफ तो यहाँ पे आपको मिलेगी जिप्ट्रॉन की बैजिंग। अब आ जाते हैं अपनी टेल लाइट्स की तरफ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं एलईडीज़ और हेलोजेंस दोनों का मिक्सचर बना के ये टेल लैम्प्स बनाई गई हैं, जो कि क्लियर लेंस हैं। नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे आपको एक रिफ्लेक्टर देखने को मिलेगा, जिसके सराउंड में अगेन ब्लू फिनिश है और ट्राई एरो डिज़ाइन यहाँ पे फॉर्म किए गए हैं। ग्लास एरिया की तरफ आ जाते हैं तो रेयर डिफॉगर, वाइपर, वोकल फॉर लोकल की बैजिंग और हाई माउंट स्टॉप लैम्प यहाँ दिया गया। प्लस यहाँ पे दो आपको एनिमल्स के इंसिग्निया देखने को मिल जाते हैं। रूफ़ की तरफ जाएंगे तो जैसा कि मैंने बताया डुअल टोन फिनिश के अंदर ही आपको नेक्सॉन ईवी मैक्स देखने को मिलेगी। रूफ रेल्स दी गई हैं और शार्क फिन एंटेना यहाँ पे दे दिया गया है। अब दोस्तों वो मेन चीज़ जिसकी बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस वॉक अराउंड वीडियो के अंदर, दोस्तों क्या इम्प्रूवमेंट है इस मैक्स नाम में, क्या एक्स्ट्रा चीज़ें दी गई हैं। तो अंडर द हुड की बात करते हैं, क्योंकि आखिर अंडर द हुड वाली चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो एक प्रॉपर इलेक्ट्रिक व्हीकल है जो कि जिप्ट्रॉन टेक्नोलॉजी के साथ आ रही है। पावर की बात करें तो 141 PS की पावर और साथ में 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है, जो दोनों ही फिगर्स इम्प्रूव्ड हैं अगर नॉर्मल नेक्सॉन से बात करें। दोस्तों यहाँ पे सिंगल मोटर फ्रंट एक्सेल पे लगाई गई है, जो कि काम करती है और इस गाड़ी को पावर देती है, और ये गाड़ी है फ्रंट व्हील ड्राइव। एक और इम्प्रूवमेंट दोस्तों, पावर बढ़ा दी गई है, तो ब्रेकिंग में भी इसमें ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स दे दी गई हैं, जो कि आपको साइड में मैं दिखाना भूल गया था। उसके अलावा बात करते हैं तो 40.5 किलोवाट आवर की बैटरी पैक इसमें लगाया गया, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट के साथ आ रहा है। और क्लेम्ड रेंज की बात करें तो 437 किलोमीटर्स की क्लेम्ड रेंज है। आप देख सकते हैं इंसुलेशन वगैरह यहाँ पे नहीं दी गई है, और ना ही उसकी रिक्वायरमेंट है। एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो बिल्कुल ज़ीरो एमिशंस के साथ साउंडलेस ये गाड़ी परफॉर्म करती है। और क्लेम्ड 0 to 100 टाइमिंग्स की अगर मैं बात करूं या परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं तो अराउंड 9 सेकंड्स में ये गाड़ी 100 की रफ्तार पकड़ लेती है। चलिए अब इंटीरियर में चलते हैं और बूट के बाद इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इंटीरियर में। सबसे पहले डोर पैनल की, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो एक टेक्सचर्ड प्लास्टिक फिनिश आपको देखने को मिलेगी, प्लस क्रोम में इनसाइड डोर हैंडल दिया गया और पियानो ब्लैक का टच यहाँ पे दिया गया। यहाँ पे आप देखेंगे तो ट्विटर की प्लेसमेंट आपको मिल रही है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे स्पीकर की प्लेसमेंट है। यहाँ पे आपको अम्ब्रेला होल्डर दिया गया, और इस जगह अगर बात करें तो यहाँ पे आप अपनी कोई भी चीज़ रख सकते हैं, प्लस यहाँ पे बॉटल होल्डर है और यहाँ एक रिफ्लेक्टर दे दिया गया है। क्लोज लुक पे आते हैं तो यहाँ पे परफोरेटेड लेदर का यूज़ किया गया है, जो कि अगेन सिग्निफाई कर रहा है टाटा का ट्राई एरो डिज़ाइन। और यहाँ पे पावर विंडो के कंट्रोल्स और विंडो लॉक सिस्टम दे दिया गया है। अब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आपको ORVM के कंट्रोल्स मिलते हैं, जो कि फोल्डिंग और साथ ही साथ एडजस्टमेंट आपको प्रोवाइड कराते हैं। इस जगह अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक छोटी सी जगह मिलती है, जहाँ पे आप अपना कोई भी सामान रख सकते हैं, कुछ इस तरह से। और ऊपर आ जाते हैं तो यहाँ पे अगर आप क्लोज लुक देखेंगे तो यहाँ पे भी टेक्सचर्ड प्लास्टिक का यूज़ किया गया है, जो कि ट्राई एरो डिज़ाइन दिखा रहा है। दोस्तों ये चीज़ कैमरा में आपको जस्टिफाई हो पा रही है कि नहीं, ये मैं नहीं बता पा रहा हूँ इस टाइम। और AC वेंट्स के सराउंड में भी अगेन ब्लू फिनिश आपको देखने को मिल जाएगी, जो कि आपको हमेशा याद दिलाती रहेगी कि आप एक EV चला रहे हैं। नीचे आ जाते हैं पेडल्स की तरफ, तो जैसा कि आपको पता है ऑटोमेटिक होती हैं ज़्यादातर EVs, और यहाँ पे प्रॉपर फुटरेस्ट दे दिया गया है, ब्रेक, एक्सेलरेटर। यहाँ से आप हुड का एक्सेस ले सकते हैं, और यहाँ से आप अपने चार्जिंग एरिया का एक्सेस ले सकते हैं यहाँ से। बाकी सीट्स की तरफ अगर आप नज़र डालेंगे तो दोस्तों अब आपकी नेक्सॉन EV मैक्स भी वेंटिलेटेड सीट फंक्शन के साथ आ रही है,
जो कि वाकई काफ़ी ज़्यादा काम का एक फ़ीचर बन जाता है। और सीट हाइट एडजस्टमेंट, बाकी सीट में सभी नॉर्मल फंक्शंस दिए गए हैं जो कि नॉर्मल नेक्सॉन ईवी में भी आते हैं। चलिए अब उस साइड से आपको बताते हैं बाकी चीज़ों के बारे में। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरी साइड से इंटीरियर की। तो स्टीयरिंग पे लेदर रैपिंग करी गई है और ब्लू स्टिचिंग दी गई है। अटेंशन टू डिटेल काफ़ी अच्छी है। सेंटर में आपको मिलेगा टाटा का लोगो और हॉर्न की प्लेसमेंट दोनों ही साइड कर दी गई है। प्लस आप देखेंगे तो पियानो ब्लैक का टच दिया गया है आपको सभी जगह पे। यहाँ पे आपको मिलते हैं क्रूज़ कंट्रोल से रिलेटेड स्विचेस और MID को भी आप यहीं से टॉगल कर सकते हैं। लेफ़्ट साइड आते हैं तो यहाँ पे आपको मिलते हैं आपके मीडिया रिलेटेड कंट्रोल्स। दोस्तों यहाँ पे आपको दिए गए हेडलाइट रिलेटेड कंट्रोल्स, जो कि आप देख सकते हैं ऑटो हेडलाइट इसके अंदर नहीं आती है। और लेफ़्ट साइड की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको वाइपर के कंट्रोल्स दे दिए गए हैं। बाकी दोस्तों अब आ जाते हैं स्पीडोमीटर की तरफ। तो स्पीडोमीटर आप देख सकते हैं काफ़ी सिमिलर आपको दिखाई देगा बाकी गाड़ियों से। और ये स्पीडोमीटर आपको कैसा लगता है ज़रूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। बाकी दोस्तों और कई सारी चीज़ें इसमें ऐड हुई हैं, ट्रिप A ट्रिप B वगैरह की बात दूसरे वीडियोस के अंदर करेंगे। और पावर वगैरह, रीजन वगैरह यहाँ लेफ़्ट साइड डिजिटल मीटर से आपको दिखाता रहता है। इस गाड़ी की टॉप स्पीड की बात करें तो वो लिमिटेड है 140 किलोमीटर पर आवर पे, जबकि नेक्सॉन ईवी जो नॉर्मल आती है उसके अंदर ये स्पीड 120 पे कैप कर दी गई है। यहाँ पे भी आपको ये ब्लूइश फिनिश देखने को मिलती रहेगी। म्यूज़िक सिस्टम की तरफ आ जाए तो यहाँ पे 7 इंच का एक टच स्क्रीन म्यूज़िक सिस्टम दे दिया गया है। और रिवर्स कैमरा की क्वालिटी क्लैरिटी साथ के साथ दिखा देता हूँ। तो दोस्तों कुछ ऐसी क्वालिटी आ रही है और विद असिस्टिव गाइडलाइंस ये आपको प्रोवाइड कराया गया है। स्टार्ट स्टॉप बटन की प्लेसमेंट यहाँ पे कर दी गई है और गाड़ी को डाल देते हैं न्यूट्रल पे। स्टीयरिंग एडजस्टमेंट दिखा देते हैं आपको। तो दोस्तों सिर्फ टिल्ट एडजस्टमेंट के साथ ये स्टीयरिंग आपको मिल रहा है। यहाँ पे आ जाते हैं सेंटर कंसोल पे। हज़ार्ड लैम्प स्विच यहाँ पे दे दिया गया। AC वेंट्स के सराउंड में अगेन ब्लूइश फिनिश नेक्सॉन की बैजिंग कर दी गई है और पियानो ब्लैक का यहाँ पे टच है। नीचे आ जाते हैं तो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल यहाँ पे दे दिया गया है। डीफॉगर के कंट्रोल्स हैं और हिल डिसेंट कंट्रोल, फॉग लैम्प के कंट्रोल्स, लॉक अनलॉक वगैरह, बूट का एक्सेस, ये सभी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे आएंगे तो अगेन एक USB सॉकेट आपको देखने को मिलेगा, एक 12 वोल्ट पावर सॉकेट देखने को मिलेगा। और अब आ जाते हैं सेंटर कंसोल पे। तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं गियर सिलेक्टर, गियर मोड सिलेक्टर, ये पूरी तरह से नया है, इल्यूमिनेशन के साथ आता है और काफ़ी अच्छी इसकी फिनिश है। ये जो दो बटन्स आप देख रहे हैं, इकोनॉमी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। ये इकोनॉमी ड्राइव मोड के लिए, इसे आप दोबारा प्रेस करेंगे सिटी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। तो आपका सिटी ड्राइव मोड एक्टिवेट हो जाएगा। और ये जो दूसरा बटन है स्पोर्ट ड्राइव मोड एक्टिवेटेड, ये आपको दिया गया है स्पोर्ट मोड के लिए। आपने देखा इसके अंदर भी रेड कलर आ चुका है। उसके अलावा अब नया फीचर जो इंट्रोड्यूस किया गया है वो है इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड फंक्शन। और इन बटन्स की बात करें तो रीजन मोड्स इस गाड़ी के अंदर अब आपको दे दिए गए हैं, जो कि पहले नहीं आया करते थे। इससे आप रीजन को घटा सकते हैं और इससे बढ़ा सकते हैं। बाकी अटेंशन टू डिटेल में इस जगह पे अगर आप देखेंगे, जहाँ पे पहले नॉर्मल हैंड ब्रेक आया करती थी, यहाँ पे भी ट्राई एरो डिज़ाइन का यूसेज है। और इस जगह आपको देखने को मिलता है एक वायरलेस चार्जर। बाकी दोस्तों ये कुछ स्पेसिंग है आपके आर्मरेस्ट के नीचे और यहाँ पे काफ़ी डीप तो नहीं है ये स्टोरेज, बट छोटा मोटा सामान आप यहाँ ज़रूर रख सकते हैं। चलिए दोस्तों अब चलते हैं पैसेंजर साइड डैशबोर्ड की तरफ। तो यहाँ तक की बात मैं कर चुका हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे तो अगेन टेक्सचर्ड प्लास्टिक का यूसेज है। और यहाँ पे अगर क्लोज डिटेल लुक में कैमरा जस्टिफाई कर पा रहा होगा तो यहाँ पे अगेन वही ट्राई एरो डिज़ाइन का यूसेज है और पियानो ब्लैक में ये बेस पैनल का दिया गया है। बाकी ये जो बटन है इससे आप अपने ग्लव बॉक्स का एक्सेस ले सकते हैं और काफ़ी अच्छा बड़ा और स्पेशियस ग्लव बॉक्स इस गाड़ी के अंदर दिया जा रहा है। यहाँ पे ट्रे भी दी गई है जिसमें आप अपना कोई छोटा मोटा डॉक्यूमेंट वगैरह रख सकते हैं। बाकी दोस्तों कप होल्डर्स वगैरह यहाँ पे आप देखेंगे तो एनिमल इंसिग्निया टाटा काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता है और काफ़ी सारी यूटिलिटी की जगह यहाँ बनाने की कोशिश करी गई है। ऊपर की तरफ आ जाते हैं तो दोस्तों यहाँ सनशेड में आप देखेंगे तो एयर बैग वगैरह की वार्निंग यहाँ पे दे दी गई है। और ओपन करेंगे तो आपको मिलेगा एक मिरर। उसके बाद आ जाते हैं सेंटर एरिया की तरफ। तो यहाँ पे आपको एक LED में केबिन लाइट दे दी गई है और ये 3 बटन्स जो आप देख रहे हैं ये दिए गए हैं सनरूफ से रिलेटेड। यहाँ पे आपको माइक की प्लेसमेंट देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कुछ और डिटेल्स
और टिकट होल्डर इसके अंदर यहाँ पे दे दिया गया है, ये आप देख सकते हैं। बाकी IRVM की तरफ चलें तो IRVM आपको अगेन काफ़ी अच्छे साइज़ का मिल रहा है, प्लस ऑटो डिमिंग फंक्शन के साथ है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पावर बटन, जो ये ग्रीन लाइट से सिग्निफाई होता है कि ऑटो डिमिंग फंक्शन के साथ ये आ रहा है। तो दोस्तों अब टाइम आ चुका है कि पीछे की सीट पे चलें, आगे की सभी डिटेल्स आपको दिखा दी हैं। बाकी ये सीट फैब्रिक आप चेकआउट कर सकते हैं, परफोरेटेड लेदर है। इसका रीज़न है कि वेंटिलेटेड सीट्स इस गाड़ी में दी गई हैं, जिसकी डिटेल्स आपको देंगे अपने ड्राइव रिव्यू के अंदर। और हेड रेस्ट एडजस्टेबल यहाँ पे आ रहा है। चलिए सीट मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट कर ली है, बैक सीट पे चलते हैं और देखते हैं कैसा कुछ रिस्पॉन्स है। दोस्तों गाड़ी से उतरना काफ़ी ज़्यादा आसान लगा मुझे, ग्राउंड क्लियरेंस अभी भी एम्पल है। रेयर सीट में चढ़ना ठीक ठाक है, ये नहीं कहूँगा बहुत इजी है। फ्लोर बोर्ड थोड़ा सा हाई है क्योंकि फ्लोर बोर्ड में पूरा बैटरी पैक लगाया गया है। अंडर थाई सपोर्ट यहाँ पे कम लग रही है और लेग रूम ठीक ठाक है। हेड रूम भी अराउंड 1.5-2 इंच का मेरे पास अवेलेबल है। रेयर में AC वेंट्स दिए गए हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं तो आर्म रेस्ट विद ट्विन कप होल्डर्स यहाँ पे प्रोवाइड करा दिए गए हैं। बाकी इस जगह आप देखेंगे तो एक हुक प्रोवाइड किया गया और साथ ही में आपको फ्रंट में सीट बेल्ट्स एडजस्टेबल दी गई हैं। ग्रैब हैंडल की तरफ आ जाएं तो ग्रैब हैंडल के साथ भी आपको एक हुक प्रोवाइडेड है दोनों ही साइड। और सनरूफ की अगर बात करें तो सनरूफ का व्यू रेयर सीट से कोई बहुत ज़्यादा खास आता नहीं है और सनरूफ का यूज़ मेनली ड्राइवर को भी नहीं होता है। तो ओनली पर्सन जो इस सनरूफ को एंजॉय कर सकता है वो रहने वाला है पैसेंजर सीट वाला पर्सन। चलिए अब बात कर लेते हैं डोर पैनल की रेयर में। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं अगेन वही टेक्सचर्ड प्लास्टिक, रेयर में भी लेदर का यूसेज किया गया है और परफोरेटेड लेदर है। क्रोम डोर हैंडल्स, पियानो ब्लैक का टच यहाँ पे भी है। उसके अलावा ट्विटर की प्लेसमेंट यहाँ पे थोड़ी सी चेंज हो चुकी है। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ ट्विटर की प्लेसमेंट है और पियानो ब्लैक आपको दिखा दिया। पावर विंडो कंट्रोल, छोटा सा कॉइन होल्डर, बॉटल होल्डर यहाँ दे दिया गया और स्पीकर की प्लेसमेंट यहाँ पे कर दी गई है। बाकी दोस्तों रेयर डोर में कोई रिफ्लेक्टर वगैरह नहीं है, जो कि दिया जाता तो काफ़ी अच्छा रहता और वहाँ पे आपको चाइल्ड लॉक प्रोवाइड करा दिया गया है। चलिए दोस्तों अब लास्टली बारी आ चुकी है बूट की, तो बूट में भी देख लेते हैं क्या कुछ चेंजेस हैं या फिर कुछ भी चेंजेस नहीं है। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर तो आपको दिखाई दिया था। रेयर पार्सल ट्रे यहाँ पे प्रोवाइड करा दी गई है। उसके अलावा रेयर सीट्स आप देखेंगे तो 60-40 स्प्लिट में यहाँ पे आप देखेंगे तो 3 kg की कैपेसिटी के साथ 2 हुक्स प्रोवाइडेड है दोनों ही साइड और इस साइड आपको एक बूट लैम्प भी देखने को मिल जाता है, ये आप देख सकते हैं। उसके अलावा इस बॉक्स की अगर बात करें तो इसके अंदर आपको चार्जर प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे तो पंचर रिपेयर किट इसके अंदर आ रही है। स्पेयर व्हील की बात करें तो यहाँ पे स्पेयर व्हील और टूल किट सभी चीज़ें अच्छे से मैनेज कर ली गई। हालांकि ये स्पेयर व्हील अलॉय व्हील नहीं है। बाकी दोस्तों बूट स्पेस है अराउंड 350 लीटर्स का और बूट के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है इसके मैक्स और नॉर्मल वर्जन में। उसके अलावा लोडिंग लिप की बात करें तो अराउंड उंगलियों जितना यहाँ पे गैप है। ऊपर आ जाते हैं तो प्रॉपर इंसुलेशन कवरेज वगैरह दे दी गई है और एज सच बूट में मेरे को यहाँ पे कोई इशू नहीं लग रहा है। अब दोस्तों फाइनली बात कर लेते हैं उन चीज़ों की जिनका आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे। तो सबसे पहले बता देता हूँ आपको कलर्स। तो ये गाड़ी 3 कलर ऑप्शन में मिलेगी, वाइट, ग्रे और इंटेंसिटी, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। दोस्तों तीनों ही कलर डुअल टोन फिनिश में आएंगे। उसके अलावा बात करता हूँ प्राइसिंग। तो दोस्तों प्राइसिंग एक मेजर फैक्टर होता है किसी भी गाड़ी को पिक करने के लिए, किसी भी वेरिएंट को पिक करने के लिए। ये गाड़ी 2 वेरिएंट्स में आती है। लोअर वेरिएंट का प्राइस आपको मिलेगा, स्टार्टिंग प्राइस नेक्सॉन EV मैक्स का 17.74 लाख एक्स शोरूम से। अगर आप 7.2 किलोवाट आवर का चार्जर ऑप्ट करते हैं इसी वेरिएंट में तो प्राइसिंग 50,000 रुपये से बढ़ जाएगी और हो जाएगी 18.24 लाख रुपीज़। वहीं अब चलते हैं अपने टॉप एंड वेरिएंट जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इसके ऊपर। तो इस वेरिएंट के लिए आपको चुकाने पड़ेंगे 18.74 लाख रुपीज़ अगर आप 3.3 किलोवाट आवर वाला चार्जर यूज़ करते हैं। और अगर आप चार्जर अपग्रेड करते हैं तो अगेन 50,000 रुपये का गैप यहाँ पे आ जाएगा और 19.24 लाख की कीमत में ये गाड़ी आपको देखने को मिल जाती है। चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।